हेलो क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट को लेके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेके। ये टॉपिक जो है पार्टनरशिप के अंदर पहले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। बच्चे ज्यादातर फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसी टॉपिक में फंसते हैं, यही टॉपिक उन्हें डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम लोग इसे बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि मतलब है क्या और कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि पास्ट का मतलब पहले ही, प्रीवियस में जो आपने गलतियां करी हैं, यानी कि अकाउंटिंग करने के प्रोसेस में आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो अकाउंटिंग को क्लोज करने के बाद उन गलतियों को रेक्टिफाई किया जाता है और उस प्रोसेस को हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं या पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब जैसे एक छोटा सा केस हम लोग पुटअप करके देखते हैं। मैंने कहा कि दो पार्टनर हैं, मिस्टर राम और मिस्टर मोहन, और ये अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनका पूरी अकाउंटिंग करने के बाद, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, पार्टनर्स के सारी अकाउंटिंग करने के बाद पता चलता है कि ये अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना भूल गए जो इनको करना था। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगना है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका 10% था और हमारे पार्टनर्स अपनी पूरी अकाउंटिंग करने के प्रोसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना भूल गए। ये एक मिस्टेक है। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगना था, 5% लग गया। कोई भी गलती हो सकती है, यानी कि हमने पूरी अकाउंटिंग करी और अकाउंटिंग करने के प्रोसेस में हमने कुछ अकाउंटिंग को गलत कर दिया। अब उसका तरीका क्या होता है कि अगर हमने कोई अकाउंटिंग गलत कर दी या हमने अकाउंटिंग नहीं करी तो अकाउंट एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में जब अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, उसके बाद हम उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम से दोबारा से अकाउंट्स खोलते हैं, दोबारा से अकाउंटिंग करते हैं। उसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। राम और मोहन दो पार्टनर हैं और जो अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राम की कैपिटल है 50,000 और मोहन की कैपिटल है 40,000। अब इन दोनों से गलती क्या हो गई, सारी अकाउंटिंग इन्होंने प्रॉपर तरीके से करी लेकिन इंटरेस्ट के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना रह गया। तो अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना रह गया तो इसको छोड़ तो सकते ही नहीं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि रह गया तो रह गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करने पड़ेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम है राम, मोहन दूसरा पार्टनर है, और यहां पे हम बनाएंगे फर्म। अब एक एक पार्टनर्स के जो दो पार्ट में डाइवर्ट कर देंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फर्म के साथ भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारा एक इसका फॉर्मेट होगा जहां पे पर्टिकुलर राम, मोहन और फर्म, दो हमारे पास में पार्टनर्स है और एक फर्म होगी। अगर तीन पार्टनर होंगे तो यहाँ पे तीसरे का नाम आएगा, फर्म उसके बाद हो जाएगी। अब करेंगे कैसे, अगर पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट अगर हम चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट। तो उसको हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा राम जो पार्टनर है उसकी कैपिटल है 50,000 और 50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट लग रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब पढ़ा था तब आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट साइड आता है। तो यानी कि पार्टनर्स को वो पैसा मिलेगा तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज क्रेडिट साइड। और मोहन की जो कैपिटल है 40,000 है, 40,000 का 10% यानी कि मोहन की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा 4,000। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज पार्टनर के लिए अगर इनकम है तो वो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां पर अगर राम को इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म मोहन को इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म के लिए लॉस हो गया 9,000 का, और लॉस है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए यहां पर आप इसको डेबिट साइड में 9000 लिखेंगे। अब आप देखिए, आपने इंटरेस्ट तो दे दिया लेकिन फर्म के साथ में लॉस में 9000 रुपीज खड़े हो गए। अब अगर प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है तो एज पर द रूल लॉस भी पार्टनर ही बियर करेगा, और किस रेशियो में बियर करेगा, जो भी उनका गिवन रेशियो होगा। यहां पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 1:1 है, तो यानी कि जो ये 9000 का लॉस हुआ है पार्टनर को, ये राम और मोहन इक्वली बियर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लॉस बियर बाय पार्टनर 1:1। तो अगर लॉस पार्टनर बियर कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा कटेगा। तो अगर 9000 को दोनों इक्वली बियर करेंगे तो 4500 राम बियर करेगा और 4500 मोहन के अकाउंट में जाएगा, और फर्म का पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो फर्म के क्रेडिट साइड में हम 9000 रुपीज लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने में सबसे पहले फर्म को क्लोज करते हैं। फर्म का डेबिट साइड में 9000 है और क्रेडिट साइड में 9000 है, और याद रखिएगा फर्म का कोई बैलेंस बचना भी नहीं चाहिए। अगर फर्म का बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब या तो प्रॉफिट बच रहा है या लॉस बच रहा है। अगर फर्म का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है इसके मतलब हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर फर्म का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास में लॉस अवेलेबल है। जब अकाउंटिंग क्लोज हो गई तो ना ही प्रॉफिट बचना चाहिए ना ही लॉस बचना चाहिए, इसलिए देखो ये क्लोज हो गया, इक्वल हो गया, दोनों साइड बराबर है। अब एक एक पार्टनर्स को कंपेयर करेंगे उनके डेबिट और क्रेडिट के साथ में। तो सबसे पहले राम को करते हैं। राम का क्रेडिट बैलेंस 5000 रुपीज है और डेबिट बैलेंस 4500 है, यानी कि राम का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस निकल के आ गया 500, और मोहन का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस 4500 है और क्रेडिट बैलेंस 4000 है। तो यानी कि राम का डेबिट मोहन का डेबिट बैलेंस ज्यादा है 500 से। तो देखिए मोहन का बैलेंस, राम का बैलेंस क्या निकला, क्रेडिट बैलेंस निकला 500, मोहन का बैलेंस क्या निकला, डेबिट बैलेंस निकला 500। तो एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे लिखेंगे, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री आप तभी पास करेंगे कर सकते हैं जब आपको ये सब आता हो। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, मोहन का कैपिटल जो है वो डेबिट बैलेंस है और राम का जो कैपिटल है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो जिसका डेबिट है उसको डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट, दिस इज एंड अमाउंट इज 500 रुपीज, और इसे ही कहते हैं एडजस्टमेंट। यानी कि जो टॉपिक हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो आप देखेंगे कि लास्ट में आपको एक कंक्लूड एक एंट्री पास करनी है, लेकिन एंट्री आप तभी करेंगे जब आपको ये फॉर्मेट आता हो। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे हमने एक केस उठाया कि अगर पार्टनरशिप के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना भूल गए, अगर हम यहां पे कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी चार्ज करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए नुकसान होता है, तो हम पार्टनर्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते और फर्म के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते। फिर जो प्रॉफिट होता, क्योंकि क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस है तो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता तो पार्टनर्स के फिर वो क्रेडिट साइड में आता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, एडजस्टमेंट को उसी फॉर्मेट पे आप यहां पर पुटअप करेंगे। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत अलग अलग केसेस आएंगे। इसमें याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि प्रॉफिट एंड जो लॉस है, प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कोई भी एडजस्टमेंट हमने रिकॉर्ड नहीं करी। अगर प्रॉफिट सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो था वो 3:2 है और प्रॉफिट 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, भले आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करा हो, तो भी आप उस प्रॉफिट को टच नहीं करेंगे। प्रॉफिट को उस केस में ही आप टच करेंगे यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, जब आपका प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, बटना किसी और रेशियो में चाहिए था बट किसी और रेशियो में गया, तो उस केस में आपको हमेशा अपने प्रॉफिट को टेकन बैक करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है, और फिर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करने के बाद प्रॉफिट को सही रेशियो में बांटना पड़ता है। ऐसे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होगी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे और उन न्यूमेरिकल्स के अंदर एक एक अलग अलग सिचुएशंस को पुटअप करके हम सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, पास्ट एडजस्टमेंट का, वो मैंने आपको बताया कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब जो हमने अकाउंटिंग करने के बाद जो भी गलतियां रह गई, उन गलतियों को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, कैसे ठीक करते हैं,
और उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करनी होती है वो कैसे आपको निकालनी है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि जिस तरीके से आपको पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये 3 नंबर या 4 नंबर में कभी कभार पूछा भी जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं।